हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8th के साइंस चैप्टर सेल के बारे में। व्हाट इज सेल? सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग बीइंग्स। सेल जो होता है वो ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लिख के चले आना कि बेसिक यूनिट जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो सेल होता है। टाइप्स ऑफ सेल। सेल आर टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनी एंड सेलुलर। यूनी मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना रहता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है, मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। जो कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इसके देखते हैं कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर में होते हैं। जो प्लांट में यूनिसेलुलर होता है वो क्लामाइडोमोनास होता है, और जो एनिमल में होता है वो अमीबा होता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट में जो मल्टी सेलुलर होता है वो हाइड्रा होता है, और जो एनिमल में होता है लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हॉर्स। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक वो थे जो सेल की खोज की थी, इसीलिए इसमें लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द रॉबर्ट हुक। तो जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, मतलब सेल को खोजा था। अब खोजा था, अब किस चीज़ से खोजा था? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से खोजा था। अब आप पूछोगे कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वो होता है जिससे हम छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी देख सकते हैं साफ साफ, और उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आ सकता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो सेल है वो 3 बेसिक टाइप्स में बटे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। सेल जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। आइए अब तीनों के बारे में बात करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन और डेडिकेट मेम्ब्रेन होता है जो कि साइटोप्लाज्मा पे होता है, अराउंड द साइटोप्लाज्मा। अब इसके कुछ फंक्शन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल शेप को बनाए रखने में मदद करता है, और ये एक तरह से सेल की बाउंड्री होती है। इट अलाउस ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव्स द सेल। यही डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है सेल में आ करके रह सकता है, लीव कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होता है। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये एग्जाम में पूछता है कि सेलुलोज किस चीज का बना रहता है, किससे मेड रहता है? वो सेलुलोज से बना रहता है। आइए अब साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मा इज अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्मा है वो जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। जेली लाइक मतलब जेली की तरह। और अब आप पूछेंगे सेमी फ्लूइड क्या होता है? सेमी फ्लूइड मतलब हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड, वैसा होता है साइटोप्लाज्मा। और ये जो है 90% वाटर से मिलके बना रहता है। ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्मा। जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी साइटोप्लाज्मा के अंदर ही वो होते हैं।
और इसके जो अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो तैरते रहते हैं, मतलब सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्लोटिंग। अब आइए बात करते हैं सेल की मेन चीज जो होता है न्यूक्लियस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में तो आना ही आना है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ स्मॉल स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल शेप में होता है, ओवल स्ट्रक्चर में होता है। इट इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है इसको नोट कर लीजिए। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ द सेल, बट इन प्लांट सेल it is shifted to one side because of the large vacuole। जो एनिमल सेल में होता है वो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, जो कि बीच में होता है, और प्लांट सेल में शिफ्टेड वन साइड। जो प्लांट सेल होता है वो शिफ्टेड एक तरफ किनारे होता है, क्योंकि लार्ज वैक्यूल के कारण, बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल। चलिए अब आगे बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है वो साइटोप्लाज्मा को चैनल्स में डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्मा। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है सेल में। लाइजोसोम। लाइजोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दे हैव टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स। दे हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। दे फॉर्म स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिल की वजह से ग्रीन होता है, से ग्रीन रहता है, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट आर कलर प्लास्टिड्स एंड गिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये जो होता है वो कलर देने का काम करता है प्लांट्स के फल और फूल को। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। दे स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। ये कलरलेस होता है, फैट, प्रोटीन और स्टार्च स्टोर करता है। अभी हो गए सारे सेल ऑर्गेनल्स। सो स्टूडेंट्स, अराउंड 10 मिनट में पूरा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस समझा दिया गया है, जो आपके एग्जामिनेशन एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। हमारे इस वेदांश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे नए नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।